सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज जावास्क्रिप्ट की थ्योरी क्लास में पहले आपको समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब आपको बेसिक बातें भी ना पता हो। तो आप देखिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक एंटिटी जिसमें स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं कार की, तो कार का कलर भी होता है, कार की स्पीड भी होती है, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज भी है, उसके मेथड भी है। इसी तरह से बाकी जो एग्जांपल है, आप एक आसान भाषा में अगर समझे तो आप ये कह सकते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टीज है, मेथड है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ये मैंने आपको फर्स्ट अपने वीडियो में भी आपको बताया था। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक टेम्पलेट बेस्ड है, ना कि क्लास बेस्ड है। इसमें सब चीजें पहले से टेम्पलेट के रूप में बनी हुई है और आपको ऑब्जेक्ट बनाकर उसे एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने खुद के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, तो उसमें 4 बेसिक कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब आपके पास जो भी सूचना है उस सूचना को आप स्टोर करके रखते हैं। आप चाहे वो प्राइवेट डेटा हो, चाहे पब्लिक डेटा हो, वेरिएबल हो, मेथड हो, वो सारी चीजें आपकी स्टोर रहती है। इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। दूसरी जो चीज है वो होती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टोर करने की कैपेबिलिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट में शामिल करते हैं तो वो कहलाता है एग्रीगेशन। इंग्लिश में आप बोले द कैपेबिलिटी टू स्टोर वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर आपको लगता है कि कुछ ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट और कंसेप्ट नॉर्मल कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट है जिसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट में भी शामिल कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उपयोग लेने की जरूरत पड़ेगी इनहेरिटेंस की। तो ये इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रीयूज कर सकते हैं। फिर होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि अगर आप एक ही तरह के फंक्शन को, एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग लेते हैं। द कैपेबिलिटी टू राइट वन फंक्शन और मेथड दैट वर्क्स इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट का समूह है। इसमें हम लोग फंक्शन भी रखते हैं। और अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है उसमें हम लोकल और ग्लोबल 2 तरह की होती है। मतलब ऐसी ग्लोबल प्रॉपर्टीज होती है, विजिबल होती है, जिसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बस ये समझिए कि ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, फिर डॉट करके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिखी जाती है, फिर उसको वैल्यू दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल से अगर आप समझे तो आप ये समझिए, जैसे वेरिएबल स्ट्रिंग है तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, मतलब आपके डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया और टाइटल एक उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। उसको ये स्टोर करेगा कौन से वेरिएबल में? स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट में मेथड की। तो मेथड की अगर हम लोग बात करें तो मेथड एक फंक्शन ही होता है। तो एज ए फंक्शन is a standalone unit of statement and a method is attached to an object can be referenced by this keyword। मतलब ये हुआ कि अगर आप फंक्शन उपयोग लेते हैं तो वो एक स्टैंड अलोन यूनिट है। मेथड भी वैसे ही काम करता है लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। उसे आप दिस कीवर्ड के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। मेथड आर यूजफुल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम डिस्प्लेइंग द कंटेंट। मेथड के द्वारा आप ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। समझने की बात है, आप सोचेंगे तभी आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे और उसे ही उपयोग ले पाएंगे। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग कराऊंगा सीधे आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की कोडिंग, लेकिन आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। राइट क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है।
अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को बनाने के 3 तरीके हैं। एक है ऑब्जेक्ट लिटरल के द्वारा, बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली न्यू कीवर्ड का उपयोग लेके, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टर का उपयोग लेके। आज ये हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल आखिर क्या होता है। ऑब्जेक्ट लिटरल में जैसे आपने ऑब्जेक्ट, फिर आपने प्रॉपर्टी का नाम, फिर वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू, इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैंने स्किप से शुरू किया है। एम्प्लॉय आईडी 102 है, नाम श्याम सुंदर है, सैलरी 40,000 है। तो अगर मैं लिखता हूं document.id तो इसका मतलब एम्प्लॉय तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, .id उसकी प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय.नेम उसका नाम, एम्प्लॉय.सैलरी उसकी सैलरी। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के द्वारा। एक सिंटेक्स देखिएगा, आपको लिखना पड़ता है वेर ऑब्जेक्ट नेम बराबर न्यू ऑब्जेक्ट। इससे आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि कैसे बनाया जाता है ऑब्जेक्ट, तो आप कहेंगे वेर emp, यानी कि आपने वेर के साथ में ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो ऑब्जेक्ट भी एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसके लिए वेर कीवर्ड का आपने यूज किया। बराबर न्यू ऑब्जेक्ट एक कीवर्ड है, आपने emp.id, emp.name, emp.salary, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट था उसके अंदर आपने 3 प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी, एक तो id, एक नेम और एक सैलरी। तीनों की वैल्यू आपने असाइन करी। और अगर आपको लगता है कि इसे प्रिंट भी करना है तो document.write के द्वारा आपने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तीसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर के बारे में आप समझिए कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह ही होता है, बस फर्क ही होता है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते समय ही आप आर्गुमेंट पास कर देते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं। आपने यहां पर लिखा e बराबर न्यू emp। अब आप ये सोचिए कि emp क्या है। emp आपने ऊपर एक फंक्शन बनाया है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप उसमें 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब आपने उस फंक्शन को बनाते वक्त क्या लिखा, न्यू। आपने कॉल करते वक्त क्या लिखा, न्यू। न्यू लिखने के कारण एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम ई है। 103 पहले में जाएगा, विमल नेम में जाएगा, सैलरी 30,000 इसके अंदर जाएगी। अब अगर मैं कहता हूं this.id बराबर id, तो इसका मतलब ये जो id अभी आई है ये हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के आईडी में स्टोर हो जाएगी, हमारे ऑब्जेक्ट के नेम में स्टोर हो जाएगी, हमारे ऑब्जेक्ट की सैलरी में स्टोर हो जाएगी। अगर हम उसे प्रिंट कराते हैं तो हम सीधे ही उसे e.id, e.name, e.salary करके प्रिंट करवा सकते हैं। उसका आउटपुट यहाँ लिखा हुआ है ही। अब हम बात करते हैं कि अगर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में मेथड की बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बताया था वो सेम टू सेम एग्जाम्पल है, वही तरीका है। दिस डॉट करके सारी वैल्यू असाइन की गई है, ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, सारी वैल्यू को पास किया गया है और साथ में यहाँ पर एक चेंज सैलरी नाम से फंक्शन भी बनाया गया है। मतलब वेरिएबल तो आपने असाइन करने देख लिया ऑब्जेक्ट के, लेकिन अगर आप चाहें तो चेंज सैलरी जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया है वहाँ पे एक फंक्शन का नाम लेके कुछ भी बना सकते हैं। फ़ायदा क्या रहेगा, आपने लिखा ई ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर आप आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं और वो आर्गुमेंट की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती है। तो आपने देखा वेरिएबल बनाना और ऑब्जेक्ट बनाना। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपने खुद के बनाए, कुछ ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए होते हैं। अगर लगा कि मुझे इसको समझाना जरूरी है तो नंबर ऑब्जेक्ट, बुलियन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट और एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट भी आपको समझाया जाएगा। उसमें संबंधित जरूरी वेरिएबल आपको समझाए जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पे जिसका नाम है इवेंट। इवेंट ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने पहली बार बोल रहा हूं। आप ये समझिए कि आपने कोई भी अगर बटन बनाया है तो मैंने कोडिंग के समय ही आपको बताया था ऑन क्लिक बराबर आपको एक फंक्शन यूज करना है, वो एक इवेंट है।
तो एक इवेंट मैं आपको शुरू से ही आपको समझा रहा हूँ। इवेंट होता है जैसे पेज का लोड होना भी एक इवेंट है, किसी बटन पे क्लिक करना भी एक इवेंट है, किसी की को प्रेस करना, विंडो को क्लोज करना, विंडो के साइज को बदलना, मतलब कोई भी ये सब काम, एक मैसेज का डिस्प्ले होना, डेटा को वैलिडेशन देना, ये सब एक इवेंट कहलाते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ, डॉम। डॉम की फुल फॉर्म आप समझिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलेंगे आप? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब आप ये समझिए कि एक ट्रिगर है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो काम होगा, अगर आप पेज लोड करेंगे तो एक काम होगा, अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो एक वर्क होगा, और ये सभी वर्क ही आपके कहलाते हैं इवेंट कहलाते हैं, और ये आपके यूजर के द्वारा ब्राउजर पे किए जाते हैं। और इसको जब हम लोग कोडिंग के द्वारा हैंडल करते हैं तब हम इसे बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। कुछ इवेंट HTML के द्वारा हैंडल किए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर्स। जैसे कि आप नाम समझिए, जैसे कि क्लिक हो गया, माउस ओवर हो गया, माउस ऊपर से अगर आप लेके जाएंगे, माउस उस जगह को छोड़ेगा, माउस प्रेस करेंगे, माउस का प्रेस बटन छोड़ेंगे, माउस को मूव करेंगे। कीबोर्ड में आप क्या कर सकते हैं? की का बटन प्रेस कर सकते हैं, की का बटन छोड़ सकते हैं। इसी तरह से फॉर्म के अंदर आपका कर्सर वहां पहुंच सकता है, कर्सर उसको छोड़ के जा सकता है, सबमिट बटन दबा सकते हो, चेंज कर सकते हो। विंडो, आपकी कोई भी विंडो, जैसे ये विंडो है, ये लोड हो रही है, जब आप विंडो को क्लोज करेंगे तो अनलोड होगी, आप उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? इवेंट कहलाते हैं। इवेंट के अंदर बटन वाला इवेंट मैं आपको मेरे पुराने वीडियो बता चुका हूँ। क्लिक करके क्लिक इवेंट कॉल हुआ, मैसेज प्रिंट हुआ। माउस ओवर अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आप ये समझिए कि पैराग्राफ में आपने ऑन माउस ओवर इवेंट को कॉल किया तो माउस ओवर इवेंट नाम का फंक्शन कॉल हो गया। मतलब जैसे ही आप माउस उसके ऊपर मूव करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा। इसी तरह से अगर आप बटन या कोई भी उसके ऑप्शन को चेंज करेंगे तो आपके बैकग्राउंड कलर आपका चेंज होगा। ये भी एक इवेंट है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं फोकस इवेंट। इसको भी देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तब कलर बदल जाएगा। और इसी तरह से की डाउन है, की का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तब भी जब आप बटन प्रेस करेंगे तो ऑन की डाउन एक इवेंट काम करेगा। और ये एक फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये फंक्शन कॉल होगा, मैसेज आएगा और आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ हमारा बटन प्रेस हुआ है। तो आप ये समझिए कि मैंने आज आपको समझाया ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और एक मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज इवेंट। और इसका उपयोग आप प्रैक्टिकल वीडियो में मेरे जरूर देखिएगा, लेकिन इसको समझने के बाद। तो अगर आपको पसंद आ रहे वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।